हेलो सब लोग, स्प्लेस डेली में आपका स्वागत है। आज हम गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर की कहानी को रिकैप और व्याख्या करने जा रहे हैं। आइए शुरू करें, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेखागोडजिला को हराने के 3 साल बाद कोंग ने हॉलो अर्थ में अपना नया क्षेत्र स्थापित किया है और अपनी तरह के और क्षेत्रों की खोज कर रहा है। पृथ्वी की सतह पर गॉडजिला मानवता और विशाल राक्षसों, जिन्हें टाइटन्स के नाम से जाना जाता है, के बीच व्यवस्था बनाए रखना जारी रखता है। हॉलो अर्थ में तैनात एक मोनार्क अवलोकन चौकी एक अज्ञात संकेत पकड़ती है। सतह पर सिग्नल के कारण स्कल द्वीप की ईवी जनजाति की अंतिम झांत जीवित बची जिया को मतिभ्रम और दृष्टि का अनुभव होता है, जिससे उसकी दत्तक मां डॉ इलीन एंड्रयूज चिंतित हो जाती हैं। सिग्नल को महसूस करते हुए गॉडजिला रोम छोड़ देता है और विकिरण को अवशोषित करने के लिए फ्रांस में एक परमाणु संयंत्र पर हमला करता है। इसके बाद वह आर्कटिक में टाइटन तियामत की मांद की ओर जाता है। मोनार्क का मानना है कि गॉडजिला आने वाले खतरे के लिए खुद को मजबूत कर रहा है। जब उसके घर के पास एक सिंकहोल खुलता है तो कोंग को एक अज्ञात क्षेत्र का पता चलता है, जहां उसकी प्रजाति की एक जनजाति बच गई है, जिसमें सुको नामक एक किशोर भी शामिल है। एक संक्षिप्त प्रारंभिक टकराव के बाद कोंग ने सुको को उसे जनजाति की मांद में ले जाने के लिए मना लिया और दोनों धीरे धीरे अपनी यात्रा पर आगे बढ़े। जनजाति का अत्याचारी नेता स्कार किंग एक प्राचीन बर्फ से संचालित टाइटन शिमो की सहायता से कोंग से लड़ता है, जिसे वह एक क्रिस्टल का उपयोग करके दर्द से नियंत्रित करता है। शिमो की बर्फीली सांस कोंग के दाहिने हाथ को नुकसान पहुंचाती है, जिससे शीतदंश होता है, लेकिन सुको की मदद से कोंग अपनी कुल्हाड़ी खोने के बाद भागने में सफल हो जाता है। एंड्रयूज और जिया टाइटन के पशु चिकित्सक ट्रैपर और साजिश पॉडकास्टर बर्नी हेस के साथ सिग्नल के स्रोत का पता लगाने के लिए हॉलो अर्थ की यात्रा करते हैं। वे पाते हैं कि मोनार्क चौकी नष्ट हो गई है। जैसे ही समूह सिग्नल का अनुसरण करता है, उन्हें एक मंदिर मिलता है, जो उन्हें एक भूमिगत खंड में ले जाता है, जहां जीवित ईवी जनजाति रहती है, जो एक दूसरे के साथ टेलीपैथिक रूप से संवाद करते हैं। कुछ खंडहरों का निरीक्षण करते हुए उन्होंने अनुमान लगाया कि सिग्नल ईवी द्वारा भेजा गया एक टेलीपैथिक संकट कॉल था। जिया को ईवी के साथ मेलजोल बढ़ाते हुए देखते हुए एंड्रयूज ने ट्रैपर को अपने डर के बारे में बताया कि जिया उसके लोगों के साथ रहना पसंद कर सकती है और एंड्रयूज को इसे स्वीकार करना होगा। एक मंदिर के अंदर एंड्रयूज ने अतीत और भविष्य को प्रदर्शित करने वाले चित्रलिपि को उजागर किया। स्कार किंग ने एक बार सतह की दुनिया को जीतने का प्रयास किया और गॉडजिला की प्रजाति के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, लेकिन गॉडजिला ने उसे और उसकी जनजाति को हॉलो अर्थ के भीतर फंसाकर हरा दिया। भविष्यवाणी यह भी इंगित करती है कि जिया मोथरा को फिर से जागृत करने की कुंजी होगी। जिया को महसूस करते हुए कोंग मंदिर का पता लगाता है और ट्रैपर द्वारा उसके शीतदंशित अंग को मजबूत करने और ठीक करने के लिए एक प्रोटोटाइप एक्सोस्केलेटल दस्ताने लगाया जाता है। उनसे अनभिज्ञ स्कार किंग के वफादारों में से एक ने उनका पीछा किया और जब उन्होंने पृथ्वी पर अपनी आक्रमण सेना इकट्ठी की तो उन्हें सूचित किया। जिया ने पुनर्जन्मित मोथरा को सफलतापूर्वक जगाया। गॉडजिला तियामत को मारता है और उसकी मांद से ब्रह्मांडीय विकिरण को अवशोषित करता है, जो उसकी पृष्ठीय प्लेटों को मैजेंटा में बदल देता है। गॉडजिला को अपनी सहायता के लिए हॉलो अर्थ में लुभाने की आशा में कोंग काहिरा में आता है और गॉडजिला को बुलाता है। कोंग के संवाद करने के प्रयासों के बावजूद, यह विश्वास करते हुए कि वह दोबारा मैच के लिए वापस आ गया है, गॉडजिला उस पर हमला करता है और मोथरा के हस्तक्षेप करने तक एक संक्षिप्त लड़ाई जारी रहती है। गॉडजिला, कोंग और मोथरा हॉलो अर्थ पर लौटते हैं और स्कार किंग को उसकी सेना और शिमो के साथ युद्ध में शामिल करते हैं। लड़ाई गॉडजिला, कोंग, स्कार किंग और शिमो को रियो डी जनेरियो तक खींच ले जाती है, जहां शिमो स्कार किंग के आदेश पर एक और हिमयुग को प्रेरित करना शुरू कर देता है। जब तक सुको कोंग की कुल्हाड़ी के साथ नहीं आता और शिमो को नियंत्रित करने वाले क्रिस्टल को नष्ट नहीं कर देता, तब तक गुट समान रूप से मेल खाते हैं। शिमो और कोंग फिर जम जाते हैं और स्कार किंग को चकनाचूर कर देते हैं। अपनी परमाणु सांस से शिमो के हिमयुग को नष्ट करने के बाद गॉडजिला कोलोसियम में आराम करने के लिए लौट आता है।
जिया एंड्रयूज के साथ फिर से मिलती है और अपनी गोद ली हुई मां के साथ रहने का विकल्प चुनकर अपने डर को कम करती है। मोथरा ईवी के घर की सुरक्षात्मक बाधा को पुनर्स्थापित करता है। कोंग, शिमो और सुको के साथ हॉलो अर्थ में लौटता है, जहां वह वानर जनजाति का नया नेता बन जाता है। ये रहा आपके लिए गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर की महाकाव्य गाथा, एक दृश्य तमाशा है जो हमें सतह के नीचे छिपी प्राचीन प्रतिद्वंद्विता की याद दिलाती है। यह हमारे अतीत को समझने और मानवीय महत्वाकांक्षा के परिणामों का सामना करने की कहानी है। यदि आपने इस ब्रेकडाउन का आनंद लिया है और अधिक राक्षस विश्लेषण और मूवी डीप डाइव्स के लिए हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो लाइक बटन दबाना न भूलें, स्प्लेश डेली को सब्सक्राइब करें और हमारी नवीनतम सामग्री पर अपडेट रहने के लिए घंटी आइकन दबाना न भूलें। अगली बार तक देखते रहें और सोचते रहें।